हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जिसकी यूनिट 5 है आपके मानव शरीर विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 14 है, आपके 14 है श्वसन और गैसों का विनिमय। तो इस चैप्टर के कलरफुल हैंड रिटन और बेस्ट नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो उन सभी चैप्टर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इन नोट्स को परचेज करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है और नोट्स कैसे परचेज करना है, इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो इसका पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दिया है, तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 14 है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, श्वसन और गैसों का विनिमय। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन जो कलरफुल जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर में श्वसन, यानी श्वसन क्या होता है, श्वसन की परिभाषा क्या होती है कि यह एक जैविक अभिक्रिया है जिसमें भोजन के घटक है वो कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये इसकी रिएक्शन दे रखी है। और ये क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी श्वसन क्या है आपके एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके श्वसन। अब श्वसन की जो परिभाषा है वो आपको क्या याद करनी है कि वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और श्वसन के अंग आप देख सकते हैं कि प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती रहती है। और निम्न कशेरुकी जैसे स्पोंग और सिलेंट्रेटा और यहाँ पर देखिए आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखना है। केचुए में श्वसन है वो आर्द्र क्यूटिकल द्वारा होता है। कीटों में श्वसन है वो नलिकाओं के द्वारा होता है। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में क्लोम के द्वारा होता है, गिल के द्वारा होता है। और स्थलचर श्वसन है सहमैनी और थैली फुफ्फुस से फेफड़ों के द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियां गिल के द्वारा और एम्फीबिया सरीसृप पक्षी स्तनधारी फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर है उसमें मेंढक अपनी त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते हैं। मानव श्वसन तंत्र, ओके, यानी श्वसन तंत्र की उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। मानव श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है प्यारे बच्चों श्वसन पथ होता है और एक होता है श्वसन अंग। तो सबसे पहले हम श्वसन पथ की बात करेंगे। इसके निम्न भाग होते हैं बाह्य नासा छिद्र, दूसरा नासा मार्ग है, तीसरा ग्रसनी है, 4 नंबर वायुनाल है। तो सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र, एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं और ये इसका डायग्राम बना हुआ है। स्वच्छ डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में देखिए नासा मार्ग है, वायु नासा छिद्र से होकर नासा मार्ग में आती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पर तीनों मुख्य भाग है वो आप देख सकते हैं, जिसमें पहला है ग्रसनी। और ग्रसनी श्वसन तंत्र पाचन तंत्र दोनों का अभिनिष्ट भाग है। इसके 3 मुख्य भाग, नासा ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। और 4 नंबर है वायुनाल यानी विंड पाइप। यह नलिका वायु के फेफड़ों में आवागमन का मुख्य भाग है। यह नलिका 2 भागों में विभक्त होती है। दोनों भाग दे रखे हैं, एक तो लेरिंग्स होता है जिसको कंठ कहते हैं, दूसरा श्वास नली। श्वास नली का अग्र रूपांतरित भाग जिसे ध्वनि उत्पादक अंग कहा जाता है और 9 प्रकार की उपास्थि से बनी होती है। इसमें स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड होते हैं और स्वर रज्जु से वायु गुजरने पर इसमें कंपन होता है जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिगोलोटिस, ग्लोटिस पर पाया जाने वाला ढक्कन जो एक इलास्टिक कार्टिएज का बना होता है, कार्टिएज ऑफ लैरिंक्स यानी उपास्थियां। कंठ का निर्माण 9 उपास्थि से होता है। थायराइड उपास्थि, इसे एडम का एप्पल भी कहा जाता है। और क्रिकोइड उपास्थि, और उसके बाद में एरिटोनोइड्स, सेटोरिनी की उपास्थि और क्यूनिफॉर्म उपास्थि। यहाँ पर है श्वास नली, तो श्वास नली भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों चैप्टर 14 के इसी प्रकार से कंप्लीट जो नोट्स है वो बनाए गए हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। इन नोट्स को पढ़कर आप 11th क्लास का जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, उसमें एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर जो नंबर देख सकते हैं, इस नंबर से संपर्क करके ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
और ये आपके कुपिका है। मानव की श्वसन क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया 2 चरणों में होती है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। तो दोनों के बारे में पूरा प्रोसेस दिया गया है, फुल डिटेल के साथ दिया गया है, तो इसको अच्छे से आप याद कीजिएगा। और यहाँ पर एक्सप्रेशंस दे रखा है आपको, और यहाँ पर ये डायग्राम है। गैसों का विनिमय आप देख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। मानव में गैसों का विनिमय है वो एक्सटर्नल तथा इंटरनल होता है। एक्सटर्नल देख सकते हैं आप कुपिकाओं में गैसों का विनिमय। और हैंड राइटिंग है वो भी एकदम साफ है, क्लियर है, क्लियर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं प्यारे बच्चों, इन नोट्स को आप ज़रूर परचेज करें। सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे, ऐसे ही हैंड रिटन कलरफुल जो नोट्स है वो आपको दिए जाएंगे। गैसों का परिवहन आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ऑक्सीजन का परिवहन देख सकते हैं, O2 का परिवहन 2 रूपों में होता है, प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में, और दूसरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो वो कंप्लीट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आपके साथ जो ग्राफ है वो बना हुआ है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, इसको भी आप ज़रूर याद करें। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका परिवहन देख सकते हैं कि जो CO2 है उसका परिवहन किस प्रकार से होता है। श्वसन का विनिमय आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया गया है श्वसन विकार, जिसमें वीमा है, अस्थमा है, और श्वसनी शोध दिया गया है, व्यावसायिक श्वसनी रोग दे रखा है, और श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, जिसमें जवारी आयतन है और अवशिष्ट आयतन है। सभी के परिभाषा यहाँ पर दे रखी हैं, तो सभी की परिभाषा आपको एक बार अच्छे से याद करनी है। तो एकदम शानदार नोट्स हैं प्यारे बच्चों, इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।